हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें वेब लर्निंग के बारे में हमने बताया था कि प्रैक्टिकल कैसे देते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं जो वीडियो में प्रैक्टिकल कैसे देना है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो आप सबसे पहले इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने विंडो ओपन की हुई है क्योंकि इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें मैंने वेब डिजाइनिंग वाला प्रैक्टिकल जो कराया था उसमें सब समझा दिया था। तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सेम एडिटेड वैसे ही पैटर्न है। तो ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कोड समझा रही हूँ ऑलरेडी, जैसे मैंने करके दिखा रखा है इसमें। तो इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2, ठीक है, एंड 3 यू कैन ट्राई। तो कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे आपका, सिर्फ मैं इसमें समझा रही हूँ, तो देन आप खुद ये ट्राई करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप पेपर देने से पहले कर सके। तो यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला है आपसे साफ कि 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब ये हमें करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हर किसी का अपना अपना लॉजिक होता है, तो मैंने इस तरीके से करा है। एंड आप अपने तरीके से ट्राई करके देखिए। बस इसमें लॉजिक समझना है कि हमें क्या करना है, जो भी हमें एक यूजर से एक इनपुट कराना है और वो सीरीज उतने नंबर तक का क्या कर दे, सम करे। सपोज अब आपने, मैंने बोला एन की मतलब एन मैंने 3 डलवाया, तो 3 मतलब 1 की मतलब 3 मतलब आप 3 सीरीज तक, मतलब थर्ड टर्म तक, जैसे मतलब सिर्फ 3 तक, ठीक है। ऐसे कितने भी आप एन तक डलवाओ तो उतने तक का क्या हो जाएगा, सम। तो सबसे पहले 3 नंबर बोले हैं, तो पहले 1 का सम क्यूब करेगा, फिर 2 का क्यूब करेगा, 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब इट्स 1, 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई। 1 को 1 से क्यूब का मतलब ऑलरेडी आप लोग अवेयर होंगे मैथमेटिकल में, 1 इंटू मतलब 3 बार 1 से मल्टीप्लाई। फिर 2 का मतलब 2 अपने 3 बार 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 8। 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 27। तो 27 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 35, प्लस 1 कितना हो गया, 36। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए सम करके। तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, दैट द फंक्शन नेम इट सीरीज, मैंने सीरीज नाम से फंक्शन बनाया। अब एन के, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट करानी है, तो मैंने एक पैरामीटर पास किया, दैट द नेम इट्स एन। इसमें एक सम मैंने, क्योंकि मुझे सम करना है जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस फिर +2 + 3 का, ठीक है, मतलब क्यूब का सम हो जाए। तो एक सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो 0। अब हमने इसके अंदर ही क्यों करा है, क्योंकि हम ये फंक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक हम फंक्शंस डिफाइन किया हुआ है। आप इसे बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हमने इसको अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो इट मीन हमारे पास क्या है, ये लोकल, क्योंकि हम इसी के अंदर सम करके दिखा रहे हैं। अब हमें क्यों लूप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें क्या करना है, जब तक यूजर जितना नंबर डाल रहा है उतने नंबर को ले और उनका सम कर दे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक लूप लिया फॉर आई इन रेंज। एंड हमने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है पाइथन से रिलेटेड, आप उसको वॉच कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। बट अभी कंसेप्ट समझिए कि हमें सम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आई इन रेंज, मैंने 1 से स्टार्ट करा है। क्यों करा है, क्योंकि हमें बोला है स्पेशली कि 1 की क्यूब से स्टार्ट करें। अगर 0 बोला होता तो आप 0 रेंज देते। और कहाँ तक करना है, जहां तक एन, तो n+1 क्यों, क्योंकि जो लूप होता है वहां पे वो एक हमें एक एक्स्ट्रा देना होता है। अदरवाइज वो एक नंबर कम लेगा। अगर मैंने 3 दिया, सपोज n की वैल्यू 3 है, तो वो 2 तक चलता है। तो इसीलिए हमने n+1 करा। तो n मतलब 3 है, तो इट मीन हमारा 3 + 1 4। तो ये 1 2 3 इन तीनों नंबरों को लेगा और उनका सम करेगा। तो सम करने के लिए हमने लॉजिक लगाया, सम प्लस इक्वल टू, अब नंबर क्या है, आई। ये आई की जो भी, जो यहाँ से रेंज होगी वो किस में जा रही है, आई में। तो आई की पहली रेंज क्या है, 1। 1 को कितने से हमने क्यूब करा, 3, तो पहले 1 का क्यूब होगा। सम प्लस, इसका मतलब क्या है, सम प्लस सम हमारे पास क्या है, 0। तो 0 + 1 तो कितना हो गया, 1। तो सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी चली गई, सम चली गई। देन हमने क्या करा, रिटर्न करा सम को। बट ये कब तक चलेगा, क्योंकि एक बार तो, क्योंकि हमने बोला है जब तक लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर एन की वैल्यू कितनी है, 3 + 1 कितना, 4। तो लूप कितनी बार चलेगा हमारा, 3 टाइम, क्योंकि 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, जैसे 4 रहेगा लूप से वो बाहर हो जाएगा। तो अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 2। फिर अब यहाँ पे क्या, आई की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कर देगा और सम में। तो हमारे पास 1 + 2 का क्यूब मतलब 8। तो 1 + 8 कितना हो गया, 9। कितना हो गया सम के अंदर स्टोर, 9। अब फिर दोबारा ऊपर जाएगा। अब हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है 3। अब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना है, पहले से सम में कितना था हमारे पास, 9। तो आई की क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 मतलब 27। तो 27 + 9 कितना हो गया, क्योंकि पहले से सम के अंदर हमारे पास कितना था, 9। तो 27 हो गया। और 27 + 9 कितना हो गया, 36। रिटर्न हमने बोला है सम, क्योंकि अगर या तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवा दो, अदरवाइज आप रिटर्न करा रहे हो बाहर, इसको जहाँ भी फंक्शन को कॉल करो वहां भी आप प्रिंट कर सकते हो। बट आपने अगर प्रिंट अंदर नहीं करा है तो आपको रिटर्न लिखना जरूरी होता है। तो रिटर्न कीवर्ड, देन हमने सम, सम
क्या कर रहे हैं, जो भी सम हुआ मतलब 36 रिटर्न कर दे 36, किसको रिटर्न कर दे, जहां पे ये कॉल हो रहा है। तो कॉल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, प्रिंट सीरीज। तो एन एन के अंदर हमने जो ये वैल्यू पास करे, प्रिंट क्या करा, जो वैल्यू हमने पास करी थी, मीन्स एन की जो वैल्यू पास की, एन की वैल्यू क्या पास की थी 3, तो वो 3 यहाँ पे गया था और हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो कहाँ से रिटर्न किसको कर दिया, यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे जो सम की वैल्यू 36 आई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। नाउ यू कैन ट्राई कंपाइल। वो कह रहा है आपको इनपुट डलवानी है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ से एक इनपुट पहले ट्राई करेंगे आप। अब मैंने इनपुट डाला, सपोज 3 डाला है। नाउ यू कैन ट्राई कंपाइल एंड यू कैन चेक एंटर। यहाँ पे आ गया 36। अभी यहाँ पे एंटर नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे। एंड आप जस्ट चाहो तो प्रिंट एंडल करके आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे न्यू लाइन में आ जाएगा, अगर आप करना चाहते हो तो। एंड सेम एटीट्यूड अब हमें दूसरा प्रोग्राम, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपको काउंट करना है इवन एंड ऑड नंबर, आपकी लिस्ट में कितने हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले वही आपने लिस्ट एक बनाई, जो भी इसमें दिए हुए नंबर वही मेंशन कर दिए, काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, दैट्स इट 0 फॉर हम इवन नंबर के लिए काउंट। एक और तो सिंपल एक लॉजिक होता है, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होना मतलब उसका रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर चेक करना होता है हमेशा मॉडुलस साइन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को लूप में लेंगे। तो फॉर आई इन हमने क्या करा, लिस्ट 1, हमने बोला कि ये जो लिस्ट है एक एक करके पहले वो, क्योंकि हमें एक एक करके चेक करना है 4 7 5। तो अभी हमारे पास या तो आप रेंज लिखते हो या फिर पूरी लिस्ट हमने से पास। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट, 0 पे ये कितना है, 1 पे ये, इस तरीके से लेता रहेगा। अब हम क्या करें, आई आई में जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर 0 हो तो काउंट की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया लिस्ट में 4। तो आई की वैल्यू क्या है 4, 4 2 से डिवाइड होता है, हाँ तो होता है। तो काउंट क्या कर दो, एक बढ़ा दो, एक हो गया। देन 7, 7 तो हमारे पास, क्योंकि हमने लिस्ट पास कर दी तो वो पूरा लूप अपने आप लेता रहेगा। अब हमने क्या करा है, 7 7 तो नहीं होता, वो एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में क्या करेगा, ओड की वैल्यू बढ़ा देगा। ओड का मतलब अब ओड कितना हो गया, पहले 0 था, अब ओड मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर दोबारा, क्योंकि लिस्ट, क्योंकि लूप के अंदर लिखा है हमने, तो ये फिर आगे इसको चेक करेगा 5 को, 5 भी नहीं होता, फिर ओड की वैल्यू दोबारा क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि पहले 1 था, क्योंकि एक और बढ़ गया। फिर इसमें 64, 64 तो हमारे पास किससे होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो काउंट पहले 1 था तो 2 हो जाएगा। फिर 13, बट हमारे पास ओड की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी थी, 2। अब क्या है, क्योंकि 13 इसे 2 से तो नहीं डिवाइड, तो यहाँ पे जाएगा। तो एक बार इफ में जाएगा, एक बार एल्स में जाएगा। अगर डिवाइड होता होगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ती है, अगर डिवाइड नहीं होता होगा तो एल्स में ओड की वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट में आप क्या करोगे, लूप से बाहर, क्योंकि आप अगर लूप के अंदर लिखोगे तो करके वो प्रिंट करके दिखाएगा, बट हम लूप के बाहर, लूप के बाहर मतलब जहाँ पे हमने 4 लिखा उसी के नीचे लिखना है। अगर आप पर्टिकुलर इफ के अंदर लिखना होता है तो हमें एक स्पेस तो इस 4 के लिए बढ़ाया टैब बटन, और एक हमने इफ के लिए। ये ध्यान है, इंटेंशन का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये चेक करना था कि एक एक नंबर जो है हमें काउंट करना है इवन और ओड। तो यू कैन ट्राई, यहाँ पे बता देगा ओड कितने हैं 5, काउंट कितने हैं इवन के 4। तो वो कैसे, क्योंकि एक एक करके हमने चेक किया और काउंट की वैल्यू, और यही हमें आउटपुट चाहिए था। बोला था काउंट ऑफ इवन नंबर इज 4, ओड नंबर इज 5। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई, ठीक है, यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं, इसको खुद ट्राई करना। अगर फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोग प्रैक्टिकल देने से पहले खुद ट्राई करके देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज सभी इसको ट्राई करिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। पेपर में जाने से पहले जो आपका प्रैक्टिकल है उसके लिए बेटर है कि आप उसे खुद ट्राई करके देखें। जब आपका कंप्लीट हो जाए टेस्ट, देन ये ग्रीन हो जाएंगे नाउ एंड, ठीक है, आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट।